गांव कुचराना कला की मेरी सभी सखी सहेलियां और जो भी कुचराना गांव से यहाँ पे आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पे मेरे को सुनने के लिए इकट्ठे हुए। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं परवीन और उसके परिवार का करती हूँ जिन्होंने हमारा समर्थन दिया आज। और हमारे बीच में आपके गांव के प्रभारी दिलबाग आर्या हैं, प्रेम पहलवान हैं, अनूप डोड़ा से हैं, और किसका नाम लूं, राजेश है अपने। तो आपने जाना तो कहीं सब न हो। तो मेरा जो आने का आज मकसद है, सबसे पहली बात मैं आपने ये बताना चाहूँ कि 75 साल में जब से देश आजाद होया है, पहली बार जींद जिले में मेरे को टिकट मिली और आप लोगों ने मेरे को जिताया। कि आप लोगों ने लगा कि भाई वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी है, वीरेंद्र सिंह, तो मेरे को अच्छे वोट है, आप लोगों ने जिताया। और मैंने जीतने के बाद न्यू नहीं सोची कि भाई जो कर कई तो आगे ना 4 साल बाद काम शुरू करें, 4 साल मौज करेंगे ना कुछ करें, 5वें साल में ला दे जोर। मैंने पहले दिन से काम करना शुरू करे। और ये जो मेरे ये 32 गांव हैं उनमें मैं बाखड़े का पानी लेकर आई। और मेरे को ये था कि मैं बाखड़ा का पानी 32 गांव में मता लिया, बाकी जो 33 गांव बचे हैं, 65 गांव पहुंचाने में, तो बाकी जो गांव बचे हैं उनमें मैं अगली बार पानी लाऊंगी। क्योंकि मेरे को ये था मैं इतने काम करे हैं तो लोग वोट भी देवेंगे। लेकिन मेरी किस्मत खराब कह लो या आप लोगों की दुष्यंत के प्रति ज्यादा है कुछ प्यार उमड़ रहा था, वो बना दिया था सबने। जी तो लेकिन मैं एक और बात कहूँ, देखो मेरा जीतना और फिर उसका जीतना और फिर उसके एकदम न्यू क्या उसको भी कौन ठीक से ना, तुम्हें यूं नहीं पता लग गया कि भाई वो ठीक से गया ठीक, ये सारा न्यू आंख होगी कि भाई दुष्यंत तुम्हारे खातर किसा निकलिया और मैं तुम्हारे खातर किसी हूँ। अपना तो अपना ही होगा। और जहां तक इनकी परिवार की बात है, आपने देखा होगा चौटाला जी जो 4 बार के यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, वो उसके सगे दादा हैं। मेरे अब तक याद है जब उसका पहला चुनाव था दुष्यंत का एमपी का, चौटाला जी खुद आए चौहान साहब के पास और ये कहने लगे कि मेरे पोते का राजनीतिक जीवन शुरू होगा और इसका सारा ला दिए। हमारे उचाना ने 52,000 वोटर से उसको जिताया। और उसके बाद चौटाला की उसकी क्या आपस में रिश्ते हैं वो तब नहीं बेरा है। इसके छोटे भाई का ब्याह था, दादा गया भी नहीं, पांव पकड़ लिए, अब दादा तू वो मर में बड़ा तो आ जा। तो इतनी खटास आली इनके आपस में, ये भी जो जलसे जुलूस कर रहे हैं ये मारी खातर नहीं कर रहे कुछ भी, ये तो अपना अपना जो देखे भी हम कद किसके बेवकूफ बनावेंगे, ये पता बन गए बेवकूफ ना। तो 90 हल्के थे, दुष्यंत ने उचाना क्यों टोया, यह भी सोचने की बात है कि उसने ये लगा कि यहाँ का आदमी बोला है, मेरे बहकाव में आ जाओगा। पुराने यहाँ के लोक दल के लोग हैं जिन्होंने कभी देवलाल का साथ दिया था। और मैं तो एक और बात कहूँ, आज हमारे अगर सिर पर पगड़ी है या आज हमारी जो इज्जत है वो सर छोटराम की दी हुई है। यानी छोटराम तो आज से 100 साल पहले हो लिया। जो कानून उस टाइम बने किसानों के लिए, जब वो उन्होंने दुनिया भर के ये कि मुआवजे दिलवाए, कुर्की हटवाई, लोगों की जमीन रहती थी वह छुटवाई, कानून बनाए कि 8 घंटे काम क्यों होने चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए। यानी अंग्रेजों के टाइम में जो काम ओम प्रकाश इसने करवा दिए छोटराम ने, आज भी वो कानून हम देखने लग रहे हैं। अगर वो तो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, लेकिन लड़ाई लड़ी उन्होंने, हकों की लड़ाई लड़ी, किसान की लड़ाई लड़ी। और ये भी तुमने देखा होगा ये जो किसान आंदोलन रहा 13 महीने, उसमें सिर्फ 2 आदमी की तस्वीर लगा करती, या तो छोटराम की लगी या फिर पंजाब के जो अपने भगत सिंह की लगी, किसी तीसरे आदमी की लगी ना। तो चरण सिंह भी जाट है, यूपी का देश का प्रधानमंत्री रह रहा है, चाहे देवीलाल भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह रहे हैं। लेकिन लोगों को, पंजाब के आदमियों को भी ये लगा कि हमारा अगर आज कोई नेता है जाटों का तो वो हमारा ये छोटराम है। तो यानी उसी खानदान से चौधरी वीरेंद्र सिंह है, उनका तो कोई लड़का नहीं था, सिर्फ लड़की थी। वीरेंद्र सिंह आए, आज वीरेंद्र सिंह आपके बीच में है। तो हम तो आए काम करने के साथ है, हम न्यू नहीं आते भी जीत कर चले गए उसके बाद संभाला भी नहीं। तो जो इस तरह से जो जैसे परवीन का परिवार हमारे साथ आया है, डोला का एक बहुत बड़ा परिवार जिसके 250 वोट हैं, उन्होंने कल बिजनेस का खाना कर रखा था कि जी हम ब्याह छोड़ने लग रहे हैं। एक और मैं गांव में गई थी, वहां भी वो बोले जी चौटाला की है संडील में कि जी हमने तो पहले तो दी नहीं, आगे आप तो दूर हो नहीं, आपसे हो जाइए पर हम नहीं हटा, आप तो दूर है। तो यानी इस तरह से लोगों ने
एक तरह से पता लगने लग गया कि भी कौन अच्छा है और कौन माड़ा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, अब हम तो आपके बीच के हैं, तो मैं तो आज कोई वोट मांगने भी नहीं आ रही, लेकिन एक चर्चा शुरू हो रही है कि इलेक्शन तो आए, इलेक्शन तो आए। और एक चीज मैं और बताना चाहूँ, और खासकर मैं महिलाओं को इसलिए बताना चाहूँ कि महिलाओं तक कोई नहीं पहुंचता। ये जो इलेक्शन हो है, दरवाजे पर आकर आदमी, 4 आदमी साथ आवेंगे, वोट मांग देगा, घर का जो बडेरा कह देगा उसी के वोट चली जावे हैं। तो लुगाई ओड़े वोट डालते हैं, जोड़े मतलब घर के बड़े लोग हैं। लेकिन मैं तुमने यह समझाना चाहूँ कि थारी वोट भी इतनी बराबर है जितने और की वोट बराबर है। अगर मैं थारे साथ हूं या तुम मेरा साथ दो, तो तुम मैंने एक काम कहोगी, मैं कहूंगी तो मेरे हाथ में ताकत नहीं, मैं थारे एक की जगह थारे 2 करूंगी, 2 की जगह मैं 4 करूंगी। अब जैसे ये बच्ची बोलने लग रही थी, हमने तो न्यू नहीं बेरा कुछ लाने में कदे कोई काम होया हो, और एक तरफ मैंने सुनने में आ रहा कि 1 करोड़ आए थे, वो 1 करोड़ कड़ा लागी, मैं तो नहीं कह सकती, उसका जवाब नहीं दे सकती। इन 4 सालों में क्या होया उसका तुम अपने आप तुमने पता है कि भी क्या है हमारा कुछ नहीं। अगर मैं होती तो पानी भी आ लेता इस गांव में, भाखड़ा का पानी आ लेता। और मैं तो बल्कि न्यू भी क्या करती, मैं भाखड़ा का पानी तो मैं ले आई, कदे तो मैंने कोई मोटरसाइकिल धोता दिखता उस पानी से, कदे कोई डांगड़ नवाता दिखता, कोई मैसे नवा रहा है, अरे मैंने पीने का पानी इसमें बर्बाद क्यों करो हो। और जो क्या फर्क पड़ा है, पानी तो नहीं आ होगा। तो ये नहीं उन गांव की तो मौज हो रही है जिनमें भाखड़ा का पानी आ गया, और जो बाकी गांव रह गए वे दुखी हैं। अगर मेरा टाइम आया, लेकिन चलो मैं ये कहूँ कि यो भी भगवान जो कर अच्छे के लिए करा है, वो भी तुमने देख लिया, और इब तुम न्यू पर कर सको हो भी कौन सा माड़ा है कौन सा बढ़िया है। तो जब तुमने न्यू देखना है भाई, प्रेमता खड़ी है या हमारे दुख सुख में साथी है, हमारे बीच में है, हमने समझ सुनना आई है, हमारी बात करना आई है। वह तो 4 साल पहले आए होंगे, कदे थारी वोट भी ले गए और तारा बेवकूफ बना गए। आज वो कित खड़ा है, ये वो 90 हल्का में घूमने लग रहा है, वो न्यू घूमने लग रहा है भी, कौन सा हल्का कमजोर है जोड़ा मेरा 10 लाख का है। तो इन मार से कोई मार से प्यार नहीं है इनमें, ये तो अपना अपना मतलब शब्द है। लगता जी हल्के में तो बढ़ता भी नहीं है, वो तो उड़े पर है। हाँ, एक चीज बताओ, जब ये नया मुख्य ये डिप्टी सीएम बनया उससे बड़ा से पहले की बात है, उचाने में से जलसा कराया, लोग खड़े ने बोला भाई तुमने जिता तो बहुत बढ़िया वोटा दिया, आगे मैं क्या करूं। लोगों ने एक बात कही कि जब आपने न्यू कहा था कि इस बीजेपी ने जमुना पार कर दो, हमने तो कर दी, आप बीजेपी मत जाइयो। तुम खुद इस बात के गवाह हो, 24 घंटे नहीं हुए, 24 घंटे भी, और वो बीजेपी आज डिप्टी सीएम बन रहा है। तो इतना बड़ा धोखा उसने जो उचाने वाला के साथ कराया है, इतना बड़ा धोखा कोई कर नहीं सकता, और हम खुद उसके जिम्मेवार हैं कि हमने बनाया वो। अगर न्यू हालांकि अरिंग की तो पुरानी हिस्ट्री है, दूसरे ये ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से एमएलए रह लिया, उसके 5 साल बता दे उसने कुछ काम करे हो तो। नरवाने तो एमएलए बनकर मुख्यमंत्री बनाया था, जब कोई काम करे हो तो बता दो। ये भी दूसरे लोग भी आने लगे, ये भी जो आम आदमी पार्टी का ये जलसा कर गया, अब 24 घंटे बिजली फ्री कर दूंगा, तुमने भी सुनी होगी बात तो। अच्छा, इसी तरह जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बनाया था, उसने भी यह बात कही थी, अब बिजली के बिलों ने न्यू पाट दियो, मैंने एक बार मुख्यमंत्री बना दो, लोगों ने बना दिया। कंडेला कांड तो तुम भूले नहीं होगे, कंडेला कांड में गोली चली, वो इसी बात की चली थी कि बिजली के बिल भरने पर रोड़ा पड़ गया था। तो ये जो झूठ बोल कर वोट ले है ना, वो हमें समझने पड़ेंगे। दुष्यंत क्या था, क्या उनसे तो पेंशन कर दूंगा, होगी पेंशन क्या उनसे, आज तक नहीं हुई, और ना हुआ। उसका चाचा का मैं 8100 कर दूंगा, एमएलए तो एक ले रहा, वो 8100 कर देगा। हुड्डा साहब कहे हैं कि मैं 11,000 कर दूंगा। तो ये जो इस तरह की जो बात कर रहे हैं ना, ये सारा भगाने का काम कर रहे हैं, इनमें बाहर तो कोई मतलब नहीं। अब मैं तो वीरेंद्र सिंह जी चौहान साहब को भी कह रही थी, मैं आप हुड्डा साहब के साथ मंत्री भी रहे, 10 साल हुड्डा का राज भी रहा, मगर हमारे जींद जिले में कोई काम होया तो बताओ, हमारा कोई स्कूल अपडेट गए होया हो, कब हमारा कोई सुधार होया हो। ये मेडिकल कॉलेज जो बनने लग रहा है इधर ये बतपुर में, ये भी हम लेकर आए। नड्डा साहब उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री थे देश के, चौहान साहब मंत्री थे, हमने मीटिंग फिक्स करी और हमने ये कहा कि जी हमारा परिवार, हमारा उचाने में या जींद जिले में कोई बीमार भी हो जाए है तो कोई अस्पताल है को नहीं, या तो हिसार भाग जाएगा, पीछे होंगे तो चंडीगढ़ चला जाएगा, घने होंगे तो अपने और गुड़गांव चला जाएगा, और 1.5-2 महीना थक हार के और मन मान बचे भी नहीं घर में, फिर मतलब वही बात है, कुछ भी नहीं। आज मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा हूँ 22 मंजिल का, कल ना उड़े हमारे बालक भी डॉक्टर बनेंगे, हमारे भी पढ़ेंगे। अब हमें क्यों 10वीं 12वीं करें, हमारे बाद बालक क्यों डॉक्टर बन सकते हैं, कुछ होगा जब तो बनेंगे हम। तो यह भी चीज हमने करी
इसी तरह ये जो पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, अस्पताल हैं, कॉलेज हैं, ये सारे उस टाइम के बने हुए हैं। और जो ऐसे काम थे जो मैंने करवाने थे, जैसे पेगा का ड्राइविंग स्कूल है, अब पेगे के ड्राइविंग स्कूल का तो सरकार बिल्कुल साफ नाटकी थी। मैं बोला जी पेगा गांव में कौन ड्राइविंग स्कूल बनावेगा। मैं बोली मैं जब मेरा हल्का है सारा गांव का है तो मैं शहर करते लाऊं। मन मंजूर कराया, लेकिन आज उस पर काम नहीं हो रहा क्योंकि दुष्यंत डिप्टी सीएम है। इसी तरह जो एक लड़का शहीद होया था बदाने का, कैप्टन पवन, उसके नाम से मैं हॉर्टिकल्चर सेंटर लेकर आई, उसमें भी काम शुरू है। वाइस चांसलर आया, हिसार तक डीसी चंडीगढ़ जींद तक गया, वो मैंने मंजूर कराया, 4 दीवार तो बन गई, आगे वो भी काम बंद हो गया ना। तो अगर हमारे ये काम बने होते ना तो कोई तो ड्राइविंग सीखे, कोई जीप चलावे, कोई ट्रक चलावे, कोई मोटरसाइकिल चलाने सीखे, कोई पुलिस में जावे, हॉर्टिकल्चर में बालक नौकरी लग गए हैं, पढ़ लिख के वह भी थोड़े बाहर निकले हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होया। अब आज हमारे बच्चे विदेश जाने की बात कर रहे हैं, जिसने देखो ये आधा पौना एकड़ बाप पर जमीनों है, दबाव बना हुआ है, और या जमीन बेच में तो विदेश जाऊंगा, और गलत तरीके से विदेश जाऊंगा मैं, वापिस नहीं आ सकते मैं। लेकिन माँ बाप ने सोचा चलो भाई आड़े किए करा था, उड़े जा 4 पैसे कमावा है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही है ना, ये इसलिए हो रही है क्योंकि होया कुछ नहीं उचाने में। और हम तो नहीं चाहते थे कि भाई अब ये सड़कें हैं जितनी भी बनने लग रही है, हाईवे बनने लग रहे हैं, ये सारे इसी सरकार में बनने लग रहे हैं, जो 10 साल से जिस सरकार को हम देखने लग रहे हैं। और जिस दिन ये सड़कें बन जाऊंगी, जैसे इससे बाउंड्री बन गई हो, जो इधर से महेंद्रगढ़ से लेकर अंबाला तक जावा है, ये जम्मू कश्मीर कटरा बनने लग रहा है। जब ये बन जाएगा तो व्यापारी भी नहीं सोचा कि कोई फैक्ट्री ला लो, कोई फैक्ट्री लाओगा तो हमारे आदमी ने काम भी मिलेगा। आज की तारीख में पूरे जिले में ना तो कोई फैक्ट्री लाग रही, ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा। क्यों? उन्हें लगता ही नहीं कुछ है करने, उन्हें लगा भी देंगे, कोई पीछा नहीं कमान का। तो ये जो सड़कें जो बनी है ना, गडकरी जी को जब चौहान साहब लेकर आए थे, उन्होंने यहाँ फाउंडेशन स्टोन रखा जींद में, 3 बार टेंडर करे, कोई ठेकेदार ही नहीं आया। ने बोला जी कौन पैसा लगा होगा, तो कोई तो आवाजाही को नहीं, मतलब बसा किया, गाड़ियां की, हमने तो टोल भी नहीं मिलेगा। खैर फिर वो टोल भी आ गया। दुष्यंत ने क्या वादा कराया था, सब पर इस टोल ना हटवाऊंगा। आज टोल वो अड्डा बन गया, सारे जितने भी धरने दुर्नियों सारे खटखट टोल पे हुए हैं, तो ना तो टोल हटा, अड्डा और बन गया। और तो ये जो चीज है ना, इन हमारे तक कुछ नहीं लेना। और जब ये डिप्टी सीएम बन गया, लोग बड़े राज्य हो गए उचाने वाले, अभी हमारा बनाया हुआ एमएलए, हमारा बनाया डिप्टी सीएम, हमारा तो दफ्तर हमारा घर का है, यो क्या बोलिया, अब मेरा तो दफ्तर छड़ा गया उचाने वाला ने, यानी ये हम सड़े हो गए इसके दफ्तर में, मतलब मेला करने वाले। अब जो सिरसा क्या करते उन नहीं कहता थारा तो घर है, कदे आओ कदे जाओ, तो प्यार तो उसका भी नहीं उड़े है। मैं वह बात को, उसने मार तो कोई लेना देना नहीं, वोट ले गया। उचाना का इंचार्ज भी अपना उचाना कौन बना, वो सत्ता पे ले गया। हाँ, वो भी जो सियाग बन रहा है, अब सियाग के बेरा उचाने का क्या कौन अपना है, किसका काम करना है, वो भी वोट पे लेकर आया। वो शीशा का है, आपने तो एक नहीं उद्घाटन कराया पूरा हल्का में, और ओड़ा सरसा में कर लिया उन्हें 50। तो मैं वह कहूँ ना कि यह हमारी कमजोरी थी, जिस कमजोरी का उसने फायदा उठाया, और उसने फायदा भी उठाया। लेकिन मैं तो यह कहूँ कि भी कम से कम लोगों का आंख तो होगी, अगर भाई वो कितना गलत साबित होया है। तो अभी इस तरह की जो चीज है ना, मैं हमने समझनी पड़ेगी। हमारे खाते कौन है, कौन अच्छा है। मेरी अब तक याद है जब ब्रजेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा लोकसभा का, वो नौकरी करा करता, आईएएस अफसर है, डिप्टी डीसी डूसी रह लिया था वो। तो चौहान साहब कहने लगे भी मैंने तो बहुत साल हो गए राजनीति करते, तू आ जा। तो वो 3.25 लाख वोटा था आ रहा, वो 3.25 लाख वोटा थे, दुष्यंत रहा के एमपी बन गया। जब मेरी बारी आई तो चाहने वाला के बने के प्रेम जाग गया, नु बोले पहले बेटे ना राजी भी मार आना की भी थारा ब्याह रखा नहीं, यार का घर नहीं, गांव नहीं, गुआंढ नहीं, लेना नहीं देना नहीं। लेकिन उचाला ने बेरनी के दुष्यंत में देवलाल दिखा था। लेकिन उनकी एक चीज और कहा, मेरी कर्म भूमि उसने यहाँ के कर्म कर दिया के नहीं, उसके तो कर्म भूमि माता जन्म भूमि है, कैसे उसकी कर्म भूमि है? नहीं चलो हाँ, और माता कर्म भूमि भी है, जन्म भूमि भी है। बतेरे लोग नहीं कहनी थे हमने, अब जी छोड़ दे जो उचाना में आपने जीत भी थोड़ी सी मिला है, और बाहर जाओ अपने लोग सिर पर बिठाएंगे। लेकिन फिर भी चौहान साहब ने कहा कि भाई मैं तो यहीं का हूँ, यार रहूंगा, चाहे मैंने मारो चाहे जवाओ चाहे तुम कुछ करो, मैं तो उचाना छोड़ कर नहीं जाऊं। और हम आज भी वहीं खड़े हैं, ये नहीं हम तो उड़े खड़े हैं, लेकिन अपना उचाना बदल जावा है। ये बदलना छोड़ो, क्योंकि ये बदलने में ना नुकसान है पाने। क्योंकि यहाँ से 6-7 एमएलए बाहर के रह लिए,
उनका काम बता दो, किसी एक का बता दो, चाहे वो ये अपना करसिंद वाला लगा लो, चाहे वो छात्रा वाला लगा लो, चाहे उधर का उदयपुर का लगा लो, उनने कितने काम कर दिए। करसिंद में नंबरदार बने थे, छात्रिया ये अपना बाग सिंह छात्र बनाया था, ये उदयपुर से वो बनाया था अपना ये सुबह सिंह पूनिया बनाया था। तो ये जो इस तरह से एमएलए बना, चौटाला साहब बन लिया है, तो 5-5 साल ने बेकार दिए। नहीं मैं वही तो नहीं, लोगों का आंख होगी कि भाई यो ठीक, भाई यो इसका हमने इतना बड़ा धोखा क्यों खाया इस आदमी के साथ। तो ये जो धोखा जो हम बार बार खाओगे ना, इसका उनका तो फायदा है, अपना नुकसान है, हम पीछे हो जावे हैं। अब मेरे में जो काम में जो करवाए थे, जब मैंने अब जैसे जी अपना उचाना है, सब डिवीजन बन गया अपना, एसडीएम भी बैठे हैं, डीएसपी बैठे हैं, तहसीलदार बैठे हैं, सारे एक जगह दफ्तर आ गया ना। तो बाजे फिर आकर, तो कोई जीन जा रहा है, कोई नरवाना जा रहा है, कोई कैथल जा रहा है, ये सारा अपना एक जगह आ रहा है, यो भी हमने करवाया। तो ये जो काम है इनका फायदा जब होगा जब हम सारी नजर एक रहेगी कि भाई हमारे खाते तो ये आदमी ठीक है। नए में बार बार परखोगे, इब हम कोई भी चीज बोए हैं अपना तो अपना हुआ है, बढ़ने नहीं, कोई भी चीज हम बीज डालना है, वो बढ़ाने में टाइम लगा है। हम तो बड़े हो रहे, तो हम तो काम खड़ा हुआ है। कोई न्यू बता दो हमने किसी पीछे लिया हो, कोई न्यू बता दो हमने किसी साथ कुछ गलत कराया हो। मैं मेरी कहूँ भी मेरा क्या कसूर था जो मैं रही, मैं तो काम करे मैंने तो अपने हिसाब से जितना मेरे पे बनया, लेकिन लोगों ने नहीं यह बात ठीक लगी। और ईब लोग कहे कि भाई भी जो हमने बनाना नहीं, तो ईब भी तुम ये देख लियो और बतेरे आओगे था मकान खातर, बकाई में ना आई हो, बस यह है बात तो कहने की। क्योंकि भी रोज तक एक बार का मिले तो बलराज कुंडू ये मुख्यमंत्री बन की बात करने लगे थे पहले, ठेकेदार आदमी सरकार के ठेके ले हुए है, और ये उसने उचाना दिखने लग गया। बना हमारा उचाना ही ऐसा क्यों हो रहा है कि जो देखो वो उचाने में आज आड़ के वोट मांगने लग गया है। तो ये हमारी कमजोरी है, इस कमजोरी से हमने बाहर आना पड़ेगा। तो ये बात मैं तुम इसलिए समझाऊं कि थारे हाथ में बहुत ताकत है, जितना काम महिला करे है आदमी भी नहीं करते। गेहूं कटे 5 आदमी कड़े बैठे पावे हैं ताश खेलते, अब लुगाई करा काम तड़के रात तक वह काम करे है। तो तुम अपने आप में समझो कि हम किसी से कम नहीं है, हम तो इन भी फालतू हैं, फालतू काम करें, बाल कर पाले बड़ा करें, पढ़ावे लिखावे, और फिर हमारा क्या योगदान है। तो तुम तो ये हिसाब लगाओ भी हमारी खातिर कौन अच्छा है कौन माड़ा है। जिस दिन तुम इस पे फैसला कर लोगे ना, मैं तो बढ़िया नींद आओगी मैंने। और जब मेरे दिमाग में नहीं रहेगी, महिला के बीच में बैठ के भी आएगी और बिरनी की जाऊंगी, तो दिमाग में एक शक पैदा हो जाए है ना। तो तुम ये नहीं सोचो भाई हमारी खातिर तो यह ठीक है, कोई और आओगा तो कोई एक बार आ जाएगा, 2 बार या तो बार आओगी हमारे बीच में, हमारे दुख सुख न सुनेगी। तो ये सारी बात मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि लोग बहुत आएंगे, कोई आम आदमी पार्टी का भी होगा, कोई कांग्रेस का भी होगा। कांग्रेस में भी 6 कैंडिडेट हो रहे हैं, ये नहीं वीरेंद्र गोगड़िया इसके काम का वो कैंडिडेट, बलराम कटवाल वो कैंडिडेट, मनोज नचार वो कैंडिडेट है, वो सुरजवान ठाड़ा है। तो ये जो इस तरह के जो लोग हैं ना, ये आवेंगे आपके बीच में, झूठ बोलेंगे, उन तो हमने बचना है, उनकी झूठ न समझो। वो नरी झूठ फेंकेंगे, न्यू कर देंगे, फाना कर देंगे, और अब लोग बकाई मार जावे हैं। इस बकाई मारना छोड़ दो और हकीकत में पैर रहेंगे तो हम तरक्की करेंगे। और जो न्यू बकाई मारते रहे तो ये 5 साल निकट गए और आगे भी निकट जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज है ना, वह हमने देखनी पड़ेगी। अब ब्रिजेंद्र सिंह है, अफसर रह रहा है, उसने कोई काम भी कहा है ना तो अफसर को जवाब दे फोन करके, जी आपका काम मैंने कर दिया, कि जवान आदमी है, पावर में है, कोई नहीं दे समझ नहीं पड़ेंगे। अब जैसे कुछ राड़े में मैं गली में आऊँ थी, सारी गली टूटी पड़ी है, पानी भी खड़े हाड़ है। न्यू छात्र में गई मैं, जहाँ से मैं राई हूँ आ रही तो आड़े भी हूँ मैं, 200 तो ऊपर वोटा था आ रही में। तो चलो दुख तो बहुत आए, लेकिन चलो वह तो पुरानी बात हुई। हम तो कहे कभी अगला आगे संभालो भी, हम आगे क्या करना है। कल बालक जवान होंगे, कल उनकी नौकरी की बात होगी, कोई छोरी हमारी पढ़े लिखेगी, कोई उस तरह की बात होगी। एक मिनट, जब ये नर्सिंग कॉलेज, जैसे मैंने आपको बात बताई, अब नर्सिंग कॉलेज जो बच्चियां पढ़ती हैं उनके लिए फ्री बस है,
कोई बस का किराया नहीं देते हम लड़कियों से, ना तो हमने के ठेका ले रखा है, लेकिन हमने सोचा भी छोरी छोरी पढ़ लेंगी, कल नौकरी लग जाऊंगी। और एक मैं और बात बताऊं, जो बीपीएल, जिनका बीपीएल कार्ड बन रहा है ना, चाहे बच्चे हों, लड़के हो चाहे लड़कियां हों, कोई अगर 2 किलोमीटर से आगे अगर जावा है तो उसमें फ्री साइकिल मिलेगी। अगर इस गांव में कोई इस तरह का कोई लड़का लड़की हो जिसका बीपीएल कार्ड बन रहा हो और उसका स्कूल 2 किलोमीटर से ज्यादा पड़ता हो, तो सरकार की पॉलिसी है कि उसको हम फ्री में साइकिल देंगे। तो तुम देख ले, तुम्हारे गांव में कोई लड़की हो कोई लड़का हो स्कूल में पढ़ता हो, तो उसने बस में साइकिल मिल जाएगी। या कोई विकलांग हो, उसने हम पहिया वाली साइकिल दिवास का है। तो स्कीम तो बहुत है, लेकिन वही बात है, हमने पता कौन नहीं कई चीजा का। तो और कुछ हमने सोचा है ये भी नेता बना दिया, ये कुछ करेगा, उसने तो फड़ी नहीं फोड़ी, तब नहीं बेरा है, हम नहीं बेरा है। तो ये जो चीज है ना, अब इन चीजों से हम ऊपर उठेंगे और अपने आप को हमने मजबूत करना है। भी तुम मजबूत तो मैं मजबूत, तुम कमजोर तो मैं कमजोर है। ये तो हाथ ना हाथ दो है, मैं तारा साथ दूं तब मेरा साथ दो, जब हम तरक्की करेंगे। और हम साथ में दूं और जाकर तुम किसी और का पाछा देखो, फिर वही बात है, नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये नुकसान का हमने 5 साल तो निकल गए, कुछ नहीं हुआ। अब अगले 5 साल तो संभाल लो, ताकि हमारे जो काम जो रह रहे हैं वह हमारे और ज्यादा अच्छी तरह से हुए, और ये होंगे, क्योंकि आने वाला टाइम अपना है। लेकिन ये है कि अगर ठीक ठाक वोट पड़ गई, जो मैं जो बताया था भाई, एक भी 26 गांव में जाइए, कोई तो कहे जी आप नाम 50,000 वोटर जाओगे। तो इसे भी है जो मतलब राज्यों के भी कहे हैं, मतलब 50,000 नहीं चाहे कितने जिता दो, बात तो जीतने की है। हार जीत तो चाहे 1 वोट की हो चाहे 50,000 की हो, जीत तो जीत है, हार है। तो ये है तो समझ गया जी, आपके साथ रहूं। तो ये जो चीज है ये हमने समझनी पड़ेगी। और महिलाएं ज्यादा मैं कहूँ समझ सके हैं किस बात में, क्योंकि अब जैसे आदमी है, आदमी थोड़ा कम बोलिया करे, उस तो कोई बात कहेंगे वो 2-4 आदमी हम कह के रह लेगा। लुगाई तो नहीं कहेगी 10 के बीच में, ये मेरे घर आई थी लता, हम मीटिंग में हम इकट्ठी बैठी थी और इतनी अच्छी अच्छी बात कहेगी, हम तो उसके वोट देंगी। तो एक लुगाई की बात 10 में जाओगी, तो उनके दिमाग में भी नहीं आओगी भी इसी की वोट दे, तो जो कर पहले दी थी 2014 में दी थी, आगे भी हम इसी की वोट दें। तो ये जो चीज है, इससे हमारे तरक्की के रास्ते खुलेंगे, और तरक्की होगी तो गांव भी राजी रहेगा। अब ये कल की बालक बेचारी, कल हमारा कुछ नहीं होया। अब ये थी कि हमारी वह कॉलोनी वाली बात बताओ थी। तो ये जो आपस में जो झगड़ा हो जाए ना कि इसकी आएगी, इसकी कटवा दूं, उसकी कटवा दूं, अभी कॉलोनियां आई नहीं है लेकिन आवेंगी, तो अपने नाम लिखा दो। लिखाना तो सरपंच को पड़ा है, क्योंकि जो कोई अफसर आओगा वो सरपंच तो पूछेगा भी थारे गांव में कितना ना कॉलोनी चाहिए है, जितनी उस देश का वो देगा, किसी की बाजी किसी की फिर आ जाओगी। और जहां तक पेंशन की बात है, पेंशन तो जो जिसकी 60 साल की उम्र हो रही है और जिसका परिवार पहचान पत्र बन रहा है, वो उनके पास रिकॉर्ड हो है कि भैया 60 साल की होली, तब न धक्के खाने की जरूरत को नहीं, तब न सिर्फ ये बताना है सरपंच को कि मैं 60 की होली, मेरी पेंशन करवा दे, अपने आप सारी पेंशन तब न मिलेगी, अथारे खाते में आवेगी। पहली बार ऐसा हुआ कि भी किसानों के खाते में पैसा भी सीधा आया है, जो पहले कभी नहीं आया करता। आड़ती के पैसा जाया करता, आड़ती अपने पीछे काट के फिर दिया करता, ये किसानों ने सीधा पैसा मिला है। इसी तरह जो मुआवजे हैं वे भी सीधे किसानों के खाते में लग रहे हैं, पहले कभी नहीं आया करता। यो पहले तो आड़ती के आड़े खाया करते, फिर वो कहता हाँ इतना दूंगा, ब्याज फालतू लाया करता, क्यों हम पढ़े लिखे को नहीं, कोई 3% ब्याज ले रहा है, कोई देन तो नाट जाए, कोई 20 साल से कर्जा नहीं उतरता हमारे सिर पर है, लेकिन हम फिर भी नहीं सोच रहे हैं कि भाई पीछे दे दे पीछे दे दे। जब किसान की गोज भरी होगी, किसान के जेब में पैसा होगा, तो क्यों आड़े खाओगा किसी आड़ती के? वो तो कहेगा भाई मेरे गोज में पीछे हैं, अपने आप दाने लाऊंगा, अपने आप खेती करूंगा, मैंने किसी का आगे फैलाने की जरूरत है कौन नहीं। तो पहली बार ऐसा है, मतलब अखबार में पढ़ू हूँ कि जैसे 9 करोड़ कल कपास के मिले हैं, जिनका खराबा हो गया था कपास का। अपने तो खैर कपास की इतनी है को नहीं, उचाने में है आ लिया था कपास का मुआवजा। इसी तरह जो गेहूं खराब हुई थी उसका भी मुआवजा आया है, कई करोड़ बटे हुए भी, और जिसके रह रहे होंगे उन्हें दोबारा मिल जाएगा। तो इस तरह के जो अपने जो काम है वो हमने सोचने पड़ेंगे। 3 साल ना, तो मैं तो 4 साल हो गया रही ना।
तो मैं तेन कोई ईद का मन बनाओ और फिर मन परखो, फिर तो मेरा लग गया भी मैं किसी हूँ। क्योंकि देखो 2023 के बीच आज 6वां महीना लाग लिया, अगले साल इलेक्शन है, 1-1.25 साल रह रहा है और ये तो लोग घूमने भी शुरू हो गए। तो मैं जो बात कहूँ ना, निरी झूठ बोल रहे हैं लोग, निरी झूठ। दिया ORP जिसने कहे हैं ओल्ड एज पेंशन, या उड्डा ने खुद शुरू करी थी। अब यहाँ तो खैर नौकरी वाले को नहीं कोई मेरा नहीं दिखता। ORP का मतलब है ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन उड्डा सरकार ने खुद शुरू करी थी कि भाई ये ज्यादा फायदेमंद है। आज वो क्या इसने उल्टी कर दूंगा, उल्टी हो ही नहीं सकती, लेकिन कहने लग गया। तो जो नौकरी वाले में ठीक भी मानने लग गए। अब जिस किसान जो यहाँ पे फौजी हैं, फौजियों को जो मान सम्मान मिला या जो उनको पेंशन के पैसे मिले बढ़ गए, वो भी इसी सरकार ने दिए हैं। तो इस तरह से हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई कौन सी सरकार हमारे लिए अच्छी है। अब जहां तक मोदी की बात है, मैं तो सेंटर की बात करूं हूं। मोदी का दुनिया में नाम है आज की तारीख में, दुनिया मतलब न्यू सर माथे लाभ है, मोदी आ गया, मोदी आ गया। आपने भी देखा होगा टीवी पे, चाहे वो अमेरिका चला जाओ, चाहे वो किसी और देश में चला जाओ, न्यू सर माथे बिठाओ उसने। अभी देश तरक्की करने लग रहा है। तो ये जो तरक्की की जो चीजें हैं ना, ये बहुत जरूरी है अपने लिए। सड़क पक्की होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, कपड़े लत्ते अच्छे हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो, फिर तो हम भी दिखेंगे भी, हम भी शहर भर के हो रहे हैं। अब चौधरी साहब ने रूरबन जब मंत्री थे, रूरबन मिशन में उचाना के 16 गांव लिए थे। उन 16 गांवों में कम से कम नहीं तो 250-300 करोड़ रुपए आ लिए, लेकिन मैं हार गई। वो पैसा तो आवा है, फायदा में ठान लग रहे हैं। क्यों न पता लग जाए सरकारी पीछे आ गया, उन्हें के आदमी पहुंच जाए होड़े, जबकि दिया चौधरी साहब का पैसा है। तो इस तरह की जो चीजें है ना, अब जैसे छात्र है, छात्र का कॉलेज ई अनाउंस होया था, मुख्यमंत्री का टेलीफोन आया, ने बोले जी वो मैडम ने कॉलेज बोल रहा था कित बनाना है। तो ये कह रहे जी मैंने तो बात कर लो। तो कह लगे हाँ जी बताओ। मैं बोली मुझे छात्र दिया था, छात्र में बनना चाहिए। तो मुख्यमंत्री हंसन लग गया, बोला जी आप तो बहुत वोटा तो रखे हो, मगर अगर उनने गलती करी है तो वह गलती मैं नहीं करना चाहती। बालका ने पढ़ना है, बहुत बड़ा गांव है, वहां पे कॉलेज बनना चाहिए। तो कॉलेज तो अनाउंस हो गया, लेकिन ईंट एक नहीं लगी, क्योंकि दुष्यंत को लगने देता, जिसने जिताया उड़ता है। देखो क्लास लगे नहीं, 2 कमरे में लगने लग रही कॉलेज की क्लास। और ये जो अलेवा का जो कॉलेज था 2 साल में बनकर तैयार हो गया था, और दुनिया भर के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के अगर मैं होती तो ये नुकसान हमें झेलने नहीं पड़ते, ये कमी हमें देखनी नहीं पड़ती। अब कुछ राणा है, मैं तो खुद बड़ू, मैं कुछ ममता कुछ हो नहीं दिखता। और लेकिन अब जो हमारे जो प्रवीण के परिवार के लोग मिले हैं, ये अब हमारे आगे बताओगे जी हमारी ये समस्याएं हैं, ये हमारी दूर करो। तो जितना MP साहब हो उसका MP साहब कर देंगे। और मैं तो क्यों कर वायदा ले लूं इस बात का, मैं करा दूंगी। क्यों अफसर बड़े चलाक हो हैं, नाटे भी कोनी पर करें भी कोनी। और तब भी बेरा जो उसकी दादी मरी, मरती मरती भी नुका गई थी मैं मर जाऊं, मेरी लाश का हाथ नहीं लगाओगे। ये मेरे पास ये भी वीडियो है उसकी माँ का, दादी का, जो अस्पताल में बैठ के बोल रही थी वह। और चौटाला साहब खुद लगे कहने मेरा कोई मतलब नहीं है। तो ये नहीं, ये तो पार्ट लिए दोनों परिवार, और इनकी राजनीति अपनी है, मारते में कोई मतलब नहीं। और जो आओगे वह मेरी झूठ बोल के आवेंगे। अब हुड्डा भी मेरी झूठ बोल लगा, मैं तो मेरा तो आधा खून डुमर खे है कि इसकी माँ है, मेरा आधा खून डुमर खे का है। तो 10 साल पहले भी मुख्यमंत्री थे, जब कुछ ने काम कर दिया है, अभी आगे क्या कर देगा। तो ये जो चीज हम ना ये सोचनी पड़ेगी। बहुत तरह के लोग आओगे, पता नहीं क्या कहेंगे, कांग्रेसी कहेंगे हम ये कर देंगे, न्यू कर देंगे, मैंने हमने ये करा, हमने वो करा। भाई मारा बताओ, मारे उचाने में क्या करा था मैं, या हमारे जींद में क्या करा, रोहतक में करा क्या काम, जज्जर में करा क्या है, सोनीपत में करा क्या है। इसे करके 10 साल बाद जीरो हो गया वो। क्योंकि मुख्यमंत्री का काम होता है पूरे प्रदेश को संभालना, लेकिन उसे सिर्फ 3 हल्के दिखे, रोहतक, सोनीपत और जज्जर। हार गया इलेक्शन 10 साल के बाद। ये फिर उसका उकसी उठ रही है कि मैं बिरानी काबू कर लूं। सारी जमीन बिकवाई उसने शहर की, गुड़गांव उसने बिकवा दिया, सोनीपत उसने बिकवा दिया। ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो हमने दिखा है हरियाणा सरकार में ना, जो हरियाणा की जमीन में आवे हैं, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे सोनीपत हो, ये सारी जो सेठ साहूकार बन गए, ये सारे हुड्डा के बेचे हैं लोग। मतलब जमींदारों की जमीन कौड़ियों के भाव लेकर बिल्डरों को बेच दी। तो बकाई मांगे, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, वो तो हो गया बिना खेत का। आगे ये काम करेगा वो तो।
ये पीछे कोई खाना कर रखा था उसने, सारे जितने भी बिल्डर हैं बड़े बड़े सारे उसके घर बैठे थे। अब भाई अब मेरे अमनौर के कमाई करवा देगा यो, तो मारा ये फिर भी मारा कुछ नहीं करें। तो मैं तो ये कहूं कि भाई जो कुछ भी है तो हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सुनो सबकी। मैनू नहीं कहती भी किसी ने आओ तो तुमने को जी तुम दरवाजे बंद कर दो, सुनो सबकी, लेकिन अकल अपनी इस्तेमाल करो, दिल अपना इस्तेमाल करो कि मार खातर तो अच्छा यो है और कोई नहीं मार खाता अच्छा। और तब मैंने को ना तब आज मैं कुछ नहीं कर सकती, तड़के ने मैं अगर बन गई तब मैंने एक होगी, मैं कहूँगी दो बता तू मैंने, तू दो बता, मैं कहूँगी 5 बता मैंने, तू भी राजी हो जाएगी। बड़ी बड़ी आई मारते अभी से मेरे सारे काम होने लग रहे हैं। तो ये जो चीज है ना, ये इलेक्शन तो आते जाते रहे हैं, हमने सारे भाई ये काम कराया है। यदि चलो छोटराम तो 1945 में तो गुजर भी लिए थे, जब तो देश भी आजाद नहीं हुआ था। ये तब से लेकर आज तक हम तो राजनीति करने लग रहे हैं। कोई तो कोई 1 बार का है, कोई 2 बार का है, कोई नया नया शुरू हुआ है, लेकिन हम तो पिछले 150 साल से राजनीति लग रहे कारण, और सारी उम्र ये काम करना हमने। तो इसलिए मैं तो ये कहूँ कि भाई इस बात में थोड़ा सा ठंडे दिमाग का सोचो कि बकाने वाले कितने आवेंगे और सच्ची बात करने वाला कौन होगा। कि हमने ना तो झूठ बोलनी आती, ना हमने लोग बकाने आते, सच्ची बताओ। मैं मैंने कोई सी बात करी है कि मैं अपने मन तो कुछ कह दूं। अब ये पीछे कोई इलेक्शन था, वहां एक कहने लगे कि हम औरतों को 2-2 हजार रुपये दिया करेंगे, सरकार बन गई। फिर कहने लगे नहीं वो बीपीएल परिवारों को दिया करेंगे, पहले सारी महिलाएं आ गई तो देखने तो कई बार होगी, फिर बीपीएल परिवार कर दिया, तो बीपीएल परिवार भी कहा है अब इस उम्र तक के लोग ना करेंगे, वो इतने से रहेंगे जमा। लेकिन आज वो मुख्यमंत्री बन रहा है, तो वो जो करेगा वो लोगों ने सुननी पड़ेगी। तो ये धोखे वाली बात जो है ना, ये हमने तो ना करी ना आगे करें। अब जैसे अभी हमारे स्क्रीन में भी दिखने लग गया कि भाई हमारे खतर कौन ठीक है। तो ये सारी बात कह के मैं अपनी बात न खत्म करूं। आप लोग बैठे, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।